Good morning, students. Welcome back to our YouTube channel, The Flux Coaching. क्लास 10th का चैप्टर 4th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि कार्बन किन प्रॉपर्टीज के कारण इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी। लास्ट क्लास में मैं आपको एक होमवर्क देके गया था ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। आइए उसको देखते हैं अपन। O2 के लिए O2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनानी है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसमें K में 2 एंड L में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर अपन इसका स्ट्रक्चर बना के देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट K में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो क्या होगा? ऑक्सीजन है, अपने को पता है लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अपन इसके ऊपर डॉट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ अपन डॉट के रूप में ऐसे प्रेजेंट कर देंगे। एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वहां भी अपन डॉट के रूप में उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें इसके बीच में क्या बनाना है? कोवेलेंट बॉन्डिंग देखनी कैसे बनेगी। तो उसके लिए देखो, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बना ले या उनको शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से देखो ध्यान से। क्या अगर अपन इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं अब इसे ऑक्सीजन के लिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के लिए देखें तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर ये पेयर बना ले तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? सिंगल, डबल या ट्रिपल? देखो, सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो। डबल बॉन्ड कब बनता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो यानी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ऑक्सीजन की कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आई होप जिन्होंने इसको ट्राई किया होगा उनका ये बन गया होगा, और जिनसे नहीं बन पाया वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दो एलिमेंट्स और एक दो कंपाउंड्स है, उनका भी हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है। जैसे पहले, अब इसके बाद अपन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। यानी अब तक अपन देख रहे थे कि ओनली एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स थे उसके अंदर। जैसे अपन ने देखा था H2 के लिए, N2 के लिए, O2 की। तो इसमें देखो हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और इसमें ऑक्सीजन सेम टाइप के क्या थे? मॉलिक्यूल्स थे या एलिमेंट्स थे। अब अपन देखेंगे CO2 के लिए, जिसके अंदर देखो कार्बन एक अलग एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। तो इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनती है? तो आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन बढ़ते हैं CO2 की तरफ, ठीक है। CO2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, CO2 के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए देखो, पहले हमें कार्बन की एटॉमिक नंबर पता है 6 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन का देखा जाए 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट ऑर्बिट, 8 इलेक्ट्रॉन नंबर है इसका एटॉमिक नंबर। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2, और L में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब अपन ध्यान से देखो, कार्बन के जो लास्ट ऑर्बिट में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इसमें अपने को एक चीज ध्यान रखनी की है कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट है। तो अपन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को तो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रॉस से। क्यों? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है। तो दोनों को अपन क्लियर रूप में दिख जाए अपने को, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपन डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपन किसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बना के देखो, देखो कार्बन है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन से लास्ट ऑर्बिट में? 4। तो मैंने यहाँ पे इसको डॉट के रूप में बना रहे हैं।
तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब दो कार्बन से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आया इधर, और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इन दोनों के बीच में बातें हुई कि कार्बन ने बोला भाई मुझे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने बोला मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इन्होंने दो दो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अपन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अगर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ अपन इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके, ताकि क्लियर दिख जाएगा। तो इस ऑक्सीजन ने कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो इससे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। एक और ऑक्सीजन देखो, क्योंकि CO2 में 2 ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में। तो इसने भी कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब रही बात कार्बन की, तो कार्बन ने देखो इधर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इधर के 2 इलेक्ट्रॉन से इसको बॉन्ड बनाना है, और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो इधर के 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाना है। तो ध्यान देखो, कार्बन ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस वाले ऑक्सीजन के लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ध्यान से देखो कार्बन के ऑक्टेट को, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों एलिमेंट्स के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड कार्बन के लिए 1 2 3 4 तो खुद के, और 2 ये और 2 ये, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनके ऑक्टेट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो अब कार्बन कि अगर अपन ऐसे बॉन्ड में बनाना चाहें तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए हैं, तो 2 बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे और 2 बॉन्ड इधर बन जाएंगे। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपन ने क्या किया, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिख के और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, वैसे ऑक्सीजन का लिखा। हमें पता है कि कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर लिया? शेयर कर लिया। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं इनके बीच में। और ये वाला कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की हो गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बनाते हैं एक लास्ट और कंपाउंड, जो अपने हाइड्रोकार्बन्स आएंगे इस चैप्टर में, उसमें से मैं एक का भी सिखा देता हूँ, बाद में हाइड्रोकार्बन्स आपको समझाएंगे, तब बाकी का बाद में सिखा देंगे, ठीक है। तो एक हाइड्रोकार्बन है CH4, जिसका नेम होता है IUPAC नेम मेथेन। क्या नेम होता है? मेथेन। अब इसका नेम मेथेन ही क्यों होता है, ये आपको अब जब नेक्स्ट इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो यही होगा, हाइड्रोकार्बन्स। तब मैं आपको इनके नेम राइट करना सिखाऊंगा, IUPAC नेम, कि ये मेथेन है, अगला एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो वीडियोज को बीच में स्किप नहीं करना है। वीडियोज को सीरीज में आप जब देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ओके। और वीडियोज को लाइक शेयर कर दिया करो अपने जो भी साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन के लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो K में 2, L में 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसमें K में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब अपन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को वही डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो इसके क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब देखो CH4, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन, यानी इसका सेंटर पॉइंट क्या रहेगा? कार्बन। तो यहां मैंने कार्बन लगा दिया। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने 4 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। कार्बन का काम कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपन हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4 हाइड्रोजन। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, एंड एक हाइड्रोजन इस साइड। क्लियर है? देखो पहले अपन हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि अपने को पता है हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। ये हाइड्रोजन इसके इस इलेक्ट्रॉन को से शेयर करके और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये वाला हाइड्रोजन है वो ऐसे अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। इस वाले हाइड्रोजन का इस तरीके से डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस वाले हाइड्रोजन का ये डुप्लेट कंप्लीट। तो हाइड्रोजन चारों जो 4 हाइड्रोजन अपने पास है, चारों के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। अब रहा कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के हो जाएंगे। तो ये चारों
जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के पास काउंट हो जाएंगे। तो देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जो सर्कल के अंदर है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के और 4 ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी अगर अपन इसके स्ट्रक्चर देखना चाहे तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर एंड एक सिंगल बॉन्ड। तो ये होती है किसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मैथिलीन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो कोई भी आपको कंपाउंड गिवन होगा उसका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए बोला है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट जो बॉन्डिंग है वो कंप्लीट होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, कि कोवेलेंट बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड होता है, यानी जल्दी ही अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो ये टूट जाएंगे बॉन्ड, ठीक है। तो यानी इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या होते हैं, वीक टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उनको कम एनर्जी मिलते ही वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो ये प्रॉपर्टी होती है कि आपने देखा कि कार्बन के भी देखो सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं, हाइड्रोजन के भी सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुके हैं। यानी इस कोई सा भी कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आपस में शेयर हो गए हैं। शेयर हो गए तो उनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और जब तक कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ऐसे कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए ये वाले जो कंपाउंड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती है किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। तो आपसे एक सिंपल 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड व्हाट इज कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स किसे कहते हैं, एंड मैक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। कोई सा भी कंपाउंड डाल देगा आपके लिए, CO2 हो गया, ऑक्सीजन O2 हो गया, CH4 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, इनकी किसी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप कंप्लीटली समझ के अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल की आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को वापस देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई अब तक का जो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर जो पढ़ा है अब तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया है या कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो आपके कमेंट सेक्शन में जो मैं आपकी क्वेरीज होगी वो ले लूंगा नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।